नमस्ते सभी को, जय ओंकार। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग, जय ओंकार। नमस्ते। हर हर महादेव। होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग गुड। जय गुरुदेव। नमस्ते जी सभी को। सत श्री अकाल। आइए सभी जल्दी से कैसे हैं सभी? ऑल गुड? मस्त? नमस्ते तरन जी। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। स्वामी जी कृपा तरन जी, भगवान की, ईश्वर की। शिवम गुड। आप कहाँ पे? पुणे में? ऑल गुड। ध्यान हो रहा? हरे कृष्णा। सत श्री अकाल जी सभी को। तो बताइए कैसे निकल रहा है समय? ध्यान कर रहे हैं? ऑल गुड, सब सही चल रहा है? गुड तरन जी। रेगुलर मेडिटेशन करने से बहुत सी चीज़ों की उपलब्धि होगी। वो कोई फिजिकल चीज़ें नहीं होंगी, आपके भीतर की होंगी। नमस्ते प्रतिमा जी। रेगुलर मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली हम जब कहते हैं कि रेगुलर मेडिटेशन करना है, इट्स नॉट लाइक कि हम एक प्रोसेस को रेगुलर करें। वही चीज़ें मैं हर बार समझाता हूँ कि हर घड़ी ध्यान में रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। जितना ध्यान करके सारी चीज़ें रहेंगे और एवरी मोमेंट यू आर इन गुड एंड प्रेजेंट मोमेंट में आप रहेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। वही आपका ध्यान बन जाएगा। सो बी इन प्रेजेंट मोमेंट और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी। रेगुलरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई क्वेश्चंस, कोई क्वायरीज, कुछ पूछना हो? एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ। दोबारा इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं भी अपनी इंडस्ट्री को दोबारा स्टार्ट करने पे लगा हूँ। तो शायद आगे और थोड़ा सा बिजी हो जाऊँगा ऑनलाइन में, तो वीकेंड में सेशंस किया करेंगे हम। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि ध्यान में रहें और अपनी हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझें। अवेयरनेस अपनी इंक्रीज करें। अवेयर तो हैं आप सभी, उस चीज़ में रहने की आदत डालें। गलतियां जिंदगी में इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारा कई बार ध्यान चूक जाता है। हमें
चार तरफ काम करने की आदत पड़ी हुई है। हम उनमें से एक एक के ऊपर अगर ध्यान देके काम करें बजाय कि चारों को एक बार में करने के, तो वहां पे परफेक्शन ज्यादा आएंगे और आप अच्छे से उन चीजों को कंप्लीट करोगे। 4-5 चीजों को करोगे तो हर एक को उतना ही टाइम डबल होके लगेगा, क्योंकि ये कर रहे हो साथ में दिमाग इधर चल रहा है, साथ में दिमाग इधर चल रहा है, और ध्यान कर रहे हो इधर का टेंशन पड़ी हुई है इधर की। तो मैं कहता हूँ कि इसमें से एक को पकड़ लो, बाकी बंद कर लो अभी, तो ये उतनी ही जल्दी हो जाएगा। और बाकी जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो 1 by 1 अपनी जिंदगी को, हर एक चैप्टर्स को पूरा करो, इंस्टेड ऑफ एक बार में सभी चीजें करने के ऊपर। शॉर्टकट्स यूज मत करो। इधर पाठ पूजा करने लगे हुए हो और ध्यान कहीं और पे चल रहा है, या तो उस और पे जहाँ पे ध्यान है उस चीज को देख लो, या जब पाठ पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, या किसी चीज के ऊपर आप लगे हुए तो उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो। ठीक है? क्वेश्चन कोई, क्वेरीज कोई? फिर उसके बाद में हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशंस को स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछिए। घबराया मत कीजिए, जब मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पुट करो तो कर दिया करो। ये नहीं सोचो कि कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा। हिम्मत रखा करो। हम सभी एक हैं, एक परिवार है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहने वाला। और एक दूसरे की सोचने लगे फिर तो रह गए। जय ओंकार रश्मि जी। आज जो ध्यान करेंगे वो हमारा मेडिटेशन जो होगा, जो प्रोसेस होगा, जो एक टेक्निक दूंगा वो आपके हार्मोनियस लाइफ के लिए दूंगा, जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, अपनी जिंदगी की हर एक चीज को बैलेंस कर पाएंगे। जब तक आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस नहीं होती तब तक हम बाहर बैलेंस लाना मुश्किल कर पाते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये हमारे अंदर की एनर्जी को बैलेंस करती है, एक फ्लो में लेके आती है। वो मैं आपको आज टेक्निक दूंगा। उससे पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो स्टार्टिंग हम क्वेश्चन आंसर्स से करते हैं। तो क्वेश्चंस लाइए। सर जी, लोग इतना इगोइस्टिक क्यों होते हैं और उनकी ईगो से हम हर्ट क्यों होते हैं? रश्मि जी, अगेन एंड अगेन हम वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं कि दूसरों की वजह से हम हर्ट क्यों होते हैं। मैं अगेन वही आंसर दूंगा कि हम जब तक उनके साथ में मिले रहेंगे और अपनी जिंदगी उनको सौंप देंगे, हम हर्ट होते रहेंगे। रही बात ईगोइस्टिक क्यों होते हैं, तो पता है कि ये अहंकार जो है ना, ये जब जन्म लिया था तब भी था और जब मृत्यु होगी तब भी रहेगा। हर एक इंसान होता है। हम किसी दूसरे को नहीं कह सकते कि ईगोइस्टिक क्यों है वो। एक्चुअली कहीं ना कहीं जब हमारी ईगो हर्ट होती है तब हमें पता, हम दूसरों को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। नॉर्मली एक बात कहूं कि अगर कोई मेरे पास में आता है तो वो मुझे बोलते हैं कि अरे गुरुजी आप तो बहुत उच्च कोटि के हैं, या भैया आपको तो बहुत ज्ञान है, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हम तो भाई आपके चरण धूलि के बराबर भी नहीं है। तो पता क्या होगा, अगर तो मैं कह दूंगा कि नहीं 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 आप तो ठीक हो, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर तो उनको ठीक लगेगा। अगर मैं इतनी सी बात कह दूं, हाँ चरण धूल ही हो आप, ठीक है, आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो, तो फट से उनको मेरे अंदर ईगो दिखाई दे देगी। कहीं ना कहीं हम जज जब करते हैं तो हमारी ईगो भी वहां पे होती है। सो नेवर से कि लोगों के अंदर ईगो क्यों होती है। लोगों के अंदर ईगो रहेगी रहेगी, और वो जब तक ये शरीर है तब तक ईगो है, और ईगो ही लास्ट पड़ाव है मोक्ष का। जब हम अपने अंदर के अहंकार को देख लेते हैं, मैं क्यों कहता हूं अपने ध्यान को इतना महीन, इतना बारीक करो कि आप
सुई के छिद्र में से भी निकल जाओ, क्योंकि ये ईगो इतनी बारीक है, सूक्ष्म ईगो कहते हैं इसे, कि आप जब कहते हैं ना कि भाई हमारे अंदर अब कोई अहंकार नहीं रहा, तो वहां पे भी एक अहंकार काम कर रहा होता है। हम कहते भी नहीं है, मैं कहने की भी छोड़ देता हूं। नॉर्मली आप मेडिटेशन करने लग जाओ या भगवान के पीछे चलने शुरू हो जाओ, उसकी पूजा करने से लग जाओ, तो जितना भगवान की पूजा करने वाला, आडंबर रचने वाला व्यक्ति होगा, उतनी उसकी ईगो होगी। और वो बड़े अच्छे से दिखाई देता है जब भी कोई मंदिर और मस्जिद या कोई गुरुद्वारा बनता है ना, वो ईगो का पैटर्न ना गुरुद्वारे मंदिर के द्वार के बाहर एक प्लेट में लिखा होता है, आप सभी ने देखा होगा। या गुरुद्वारे मंदिरों में जो पक्खे लगे होते हैं ना, उन पक्खों के ऊपर नाम लिखे होते हैं। यही नहीं तो वो पानी का वो दिया होता है ना, उसके ऊपर नाम लिखे होते हैं, डोनेटेड बाय फ्रॉम दिस, यहाँ। अरे ये आज से नहीं, बहुत पुरानी ईगो की ये चीजें चलती आ रही। इवन गोल्डन टेम्पल के बाहर भी कहीं पे मैंने देखा, ठीक है ना। तो ये चीजें तो होती रहेंगी, ईगो कभी नहीं कम हो सकती। और जिस दिन ईगो खत्म हो गई, ईगो आपके मन से शुरू होती है। जिस दिन आपका मन खत्म हो गया, उसे को ही असलियत में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ये नहीं कि मेरी डेथ हो गई और लोग कहते जी वो तो ऊपर लोग सिधार गए, वो तो मोक्ष में चले गए, कुछ नहीं ऐसा है। जीते जी मन के मरने को ही मोक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो हर्ट क्यों होते हैं हम? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता था हमारे साथ में, फिर भी उसने कर दिया, तो हर्ट होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। भैया हमें हर बार पता होता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन एक्सेप्टेंस है, फिर भी हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते? आदत बनी हुई है। हम देखो, आज मोस्टली लॉकडाउन में पहले कुछ दिन ठीक रहे, बीच में लोगों का दिल घबराया, हम अंदर नहीं बैठ सकते। हमारे पॉलिटिशियंस ने भी ये चीज कही कि नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, आज भी रिलैक्स किया है। रीजन, हम बदलाव को नहीं संभाल पाते। नॉर्मली मेडिटेशन में आके लोगों का दिल घबरा जाते हैं, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। भगवान के द्वार पे चले जाओ, गुरुद्वारे मंदिर में कई लोग मैंने ऐसे देखे, अंदर जाके उनको 5 मिनट बिठाओ, वो उठ के बाहर आने को फिरते हैं। बाहर चलो यार, अंदर तो घबराहट होती है, क्या बोलियत लगा रखा है, भजन सुन रहे हो, है कोई वो कुछ कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, हमें नहीं ये चाहिए, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो मन एक्सेप्ट नहीं करता, मन विचलित होना शुरू हो जाता है। अकेले बैठ जाओ, आप अपने आप को 1 मिनट भी अकेला नहीं बैठा सकते। मैं कहता हूं 1 घंटे के लिए आप एक कमरे में बंद हो जाओ, आप पता क्या करोगे? अखबार पढ़ी होगी वो देखना शुरू कर दोगे। एक लेक्चर, एक टॉपिक जो अखबार में पढ़ लिया उसको 2-3 बार पढ़ लोगे। फिर क्या करोगे? हाथ टेबल पे मारना शुरू कर दोगे, गुनगुनाना शुरू कर दोगे, और नहीं तो आप ये कह दोगे कि चलो यार अकेले बैठे राम नाम ही जप ले, जबकि वो राम नाम उस ईश्वर की याद को जपने के लिए नहीं, अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए होता है। एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, आप सभी लोगों ने शायद वो चीज एक्सपीरियंस की हो। आप अंधेरे में घर में अकेले हो, उधर से लाइट चले जाए ना, आपको कहीं जाने के लिए बोल दिया जाए, आप मुंह में गुनगुनाना शुरू कर दोगे या विस्लिंग करनी शुरू कर दोगे या ऊंची ऊंची खुद ही बात करने लग जाओगे। करते हो तो समझ लो अपने अकेलेपन से डर गए और अब ये सोचते हो कि मेरे साथ में कोई और भी है। मन ये डिफाइन नहीं कर पाता कि मेरे साथ में कुछ और भी है। वो ये कहते गाना चल रहा है, मीन्स कि मैं हूं और गाना गाने वाला भी है कहीं ना कहीं, और मैं अकेला नहीं हूं, ठीक है। तो ये चीजें मन की फितरत है। मन जिस जगह जैसा पल पोस के बड़ा हुआ है उसको एकदम से नहीं आप कर सकते, समझा समझा के उसको ही बताया जाता है। बड़ी अच्छी टेक्निक मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, मन को एक नाम दे दो, मन को कुछ भी कह लो। मन को मैं मोस्टली मन को छोटू कहता हूं कि छोटू, जब वो हावी होने लगता है तो मैं बोलता हूं कि छोटू शांत रहे,
तेरे हावी होने से कुछ नहीं बनेगा, जो मेरे साथ में शक्ति काम कर रही है ना वो तो कुछ और ही है। तू आराम से रह, तूने अपना सजेशन दे दिया, मैंने सुन लिया, उसके ऊपर काम करूं ना करूं, मुझमें उतना अकल है और मुझमें गाइडेंस है उस ईश्वर की। तो ऐसे ही आप कोई भी अच्छा सा नाम उसे दे दो, लड्डू दे दो, बर्फी दे दो, मन को एक नाम से संबोधित करो, वो आपका दोस्त बनना शुरू हो जाएगा, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा, उससे दोस्ती करो। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, वो उस आत्मा का ही ऊपर का एक स्वरूप है, उसमें भी एक शक्ति है, और मन जो चाहता है वो उसे क्रिएट करना शुरू कर देता है। फर्क इतना है कि हमारी सोच इतनी ज्यादा अवेयरनेस में आ जाए कि हम मन को एक सही डायरेक्शन में भेजें, उसकी शक्ति को एक अच्छे से डायरेक्ट करें, तो आपकी जिंदगी अच्छी डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और। मन तो हमेशा अंधेरे से डर जाते हैं। रुबीना जी आप तो महान, छोटी बहन है, अब इसको कुछ बोलूंगा। मन को जाप में लगा देना भी सही है। मन को जाप में लगा देना बुरी बात नहीं है। हाँ, मन को इधर उधर भटकने की बजाय एक ईश्वर के नाम के साथ में उसको काम करने के लिए बोल दो, इट्स मच बेटर देन दैट। बट अगर कहो कि मन को बार बार ये चीज करने से ही ईश्वर का सारी चीजें हो जाएंगी, तो इट्स अ डिफरेंट थ्योरी। जाप का एक तरीका है, उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा और बोल के उसे सुनना पड़ेगा और मन में भाव रखना पड़ेगा। हम जिसे कहते हैं कि इधर ध्यान उधर है और जाप करना शुरू कर देते हैं, दैट्स नॉट वर्दी, और वो सिर्फ आपके अकेलेपन को ही तोड़ता है और कुछ नहीं। जब अपने बहुत बेस्ट फ्रेंड में ईगो आ जाए, तब तुम्हारी पोजीशन ये होती है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते और उसकी ईगो से मन खुद। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड के अंदर ईगो आ जाए, पहली बात तो बेस्ट ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। ये वही बात आ गई जो मैं पिछले हर सेशन में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे परिवर्तनशील हर एक इंसान है। आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आज क्या है और कल को क्या रहेगा, ठीक है। छोड़ नहीं सकते। आपने पकड़ा कहाँ है, मुझे ये बताइए। आपने उनको गर्दन से पकड़ा है, बाजू से पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? अपने दिमाग से पकड़ा, जिसको दिखाने वाली कोई जंजीर नहीं है, पर अंदर से आपकी टाइज उनके साथ में जुड़ी हुई है। ना उनको दिख रही है ना आपको दिख रही है, पर आप कहते हो कि मेरा मन जुड़ा हुआ है, हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ नहीं सकते मतलब किस चीज ने पकड़ रखा है? पहले तो इस चीज को देखिए। अगर आप छोड़ नहीं सकते, क्या उसके पीछे कोई मतलब है? आप क्यों नहीं छोड़ सकते उनको? क्या आपसे आपका उनके लिए कोई मतलब है, कोई मीन है? अगर छोड़ दिया तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा? जिस चीज को छोड़ने की बात कहते हैं, वो छोड़ना पकड़ा किसने है, मुझे ये बताइए। अगर मन ने पकड़ा तो वो कोई फिजिकल चीज है, मन का कोई हाथ है, कि आपकी सोच है? अगर सोच है तो सोच बदली जा सकती है। तो इट्स नॉट एन ईगो इश्यू कि वो नहीं बुला रहे थे तो आपने ही मैसेज किया। अगर आपको जरूरत थी तो आपको ही आगे बढ़ना होगा, अगर उनको जरूरत होती तो उनको ही आगे बढ़ना होगा। तो अब ये मत सोचिए कि उनको जरूरत नहीं थी तो उन्होंने नहीं मेरे को कांटेक्ट किया, और मुझे जरूरत थी तो मैंने कांटेक्ट किया। बट सच्चाई यही है। मन में एक सवाल था, जो अच्छी चीज है जैसे स्पिरिचुअल टीचिंग जो हमें मिलती है, उन्हें दूसरों को देना इम्पोर्टेंट क्यों होता है अगर हम ही उसे अच्छे से समझ लें? दिव्यांशी, मैं तो ये पहले कहता हूं कि दूसरों को देने से पहले खुद तो उस चीज को समझो। आपके हर एक क्वेश्चन में खुद का आंसर होता है। मैंने कभी नहीं ये चीज बोली कि खुद समझना आए और दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दो। खुद समझो पहले, देन दूसरों को समझाओ। उसका कोई नहीं, हस्बैंड की डेथ हो गई, पेरेंट्स भी कनाडा में है, एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हर। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है। और अगर हम मानना शुरू कर देंगे कि हम पालक हैं किसी के, फिर तो हो गया काम।
जिन उपाय मेदनी तिनी करनी सार, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई वो सोचता है उसके बारे में। ठीक है, आप ना किसी के पालनहार हो और ना ही आपके किसी संहारक हो। आप सिर्फ एक रोल अदा करो, जितना रोल आप अदा कर सकते हो, जिसमें आप अपने आप को हर्ट ना करो, उतना करके आप साइड पे हो जाओ। हम कौन होते हैं कि किसी का नहीं है और हम उसे समझाएं, किसी का नहीं है और हम पालें। हम तो अपने बच्चों को भी नहीं पाल पाएंगे। अगर कोई समझता है कि हम अपने माँ बाप को भी पाल रहे हैं और आगे अपने बच्चों को भी पालेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मत सोचिए ऐसा कि हम पालेंगे। देखिए, घोड़े को लगाम डालना सोनिया जी बहुत ज्यादा जरूरी है, और घोड़ा वो हो जो हाथ ना आता हो। बुद्ध बहुत बड़े राजा थे, तो उनको घोड़ों का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी कि किन्हीं तरह के घोड़े होते हैं। उन्होंने बोला था कि एक घोड़ा ऐसा होता है जिसे अड़ियल घोड़ा कहते हैं। उसको बहुत ज्यादा चाबुक मारो तब वो कायदे में आता है, तब वो डिसिप्लिन में आता है। एक घोड़ा ऐसे होता है जिसे चाबुक मारने की जरूरत नहीं होती, चाबुक की आवाज ही बहुत होती है और घोड़ा कायदे और डिसिप्लिन में आ जाता है। एक घोड़ा ऐसे होता है जिसे चाबुक की आवाज भी नहीं, उसकी परछाई उसे नजर आ जाए, घोड़ा चल पड़ता है। और एक घोड़ा ऐसा होता है जिसे सिर्फ हाथ लगाने की जरूरत और उसके ऊपर बैठने की जरूरत होती है, वो बिना चाबुक के इन चीजों के ऊपर आगे बढ़ जाता है। तो अड़ियल घोड़े के लिए तो नित्यनेम जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मन जो है वो घोड़ा है, इधर उधर भागेगा तो उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो गुरु साहब ने नित्यनेम का हैंडल दिया है कंट्रोल करने के लिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग गोइंग थ्रू ऑल दिस रिचुअल्स, वो बाणी पढ़ो, उस बाणी पढ़ने के बाद में उसे समझो, उसको समझ के उसको विचारो, विचार के उसके ऊपर चलो। फॉर दैट रीजन इट्स कंपल्सरी टू डू नित्यनेम। और ये सारी चीजें जरूरी हैं। आज अगर बोल दे कि हम वो घोड़े हैं जो सिर्फ प्यार से चल जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो खाली नित्यनेम करना और उसको एक सिर्फ इतना कि सुबह कर लिया, शाम को रहरा साहब कर लिया, सुबह जपजी साहब कर लिया, बाकी बानियां पढ़ ली, चौपाई साहब कर लिया, तो वो भी एक सिस्टम बन जाएगा। वो आपकी जिंदगी में आपको आगे नहीं लेके जाएंगे जब तक आप उनको विचारते नहीं। डू गुरबाणी व्याकरण, पहले व्याकरण समझो कि गुरु साहिब ने उस टाइम पे जो चीजें करी उसके पीछे व्याकरण कैसी चलती थी। पंजाबी व्याकरण, गुरबाणी व्याकरण की पुस्तक आती है, मैंने वो रीड की। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो सिख धर्म से नहीं भी है वो भी इस चीज को जाने। पहली मूल मंत्र में ही एक चीज गुरु साहब ने समझाई है, अकाल मूरत। ठीक है, उसमें अकाल जो समय के नहीं भीतर आता, और वो मूरत भी बोल गए। अब मूरत कैसे बोल गए? मूरत मीन्स की इन शेप। देन फिर गुरु साहब ने तो कहा कि वो निराकार स्वरूप है। फिर मूल मंत्र में अकाल, समय में ना आने वाला, मूरत कैसे हो सकती है? सो इट्स अ फंडामेंटल लॉजिक। ये व्याकरण में आता है, जब दो शब्दों का एक कविता रूप में प्रयोग किया जाता है तो अ लग गया, काल अकाल। अकाल के साथ में जो दूसरा शब्द लगेगा उसके आगे भी ए लग जाएगा, अ लग जाएगा, तो दोनों को दूसरे मतलब बन जाते हैं। अकाल मूरत ये एक शब्द है, पर अ पहले लगाया, मूरत के आगे भी अ लग गया, अकाल अमूरत। बट कविता स्वरूप में अकाल मूरत। सो वो ना समय में आता है, ना ही वो उसका सूरत है, उसकी कुछ शेप है। सो जब तक ये चीजें नहीं समझ आएंगी, आपको बेसिक्स नहीं समझ आएंगे, आप नित्यनेम करोगे भी तब भी उस चीज का कोई प्रयोग नहीं होगा। होप यू अंडरस्टैंड। भैया जी कुछ देर से नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि इस बार फिर वो होगा, बट मैं माइंड में समझा नहीं है कि ये बस थॉट्स कुछ देर ठीक। देखिए उसको समझाओ मत, उसे चेंज मत करो।
दी उसको चेंज मत करो, उसे एक्सेप्ट कर लो, सिर्फ इतना समझो ये सिर्फ थॉट्स हैं। उसे चेंज करने पे आओगे ना तो वो और घर कर जाएंगे। जैसे मैं आज मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैंने ये काम करना ही नहीं है, मुझे ये काम चाहिए ही नहीं, मैंने ये काम करना है। जितनी बार मैं ये कहूंगा मैंने ये काम करना ही नहीं, उतनी बार वो काम याद आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप कहो कि उसकी जगह पे सब चीजें अच्छी हैं और अच्छा हो रहा है। गुड, होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है सब कुछ। आज मैं सेशन थोड़ा सा लेंथी करूंगा, कॉज भगवान आगे कैसा समय दे, मुझे समय मिले, क्योंकि इंडस्ट्री शुरू हो रही है, मैं अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करने लगा हूँ। सो दैट्स व्हाई वीकेंड पे तो जरूर आपसे मुलाकात हुआ करेगी। अभी गैदरिंग नहीं करेंगे, ऑनलाइन पे ही चलेंगे। तो आज जो मैं मेडिटेशन करवाऊंगा इट्स बिट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। और इस चीज को जरूर समझ लेना और इसको जरूर करते रहा करना, बीच में बाकी ध्यान के बीच में ये प्रयोग करते रहना। सो वेट टिल एंड, और उससे पहले समझना भी जरूरी है। तो ये नहीं कि एंड में ही आए और मेडिटेशन करें। और कोई क्वेश्चन हो तो वो बताइए। जैसे मैं कहता हूं कि ना अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ बातों को सुनने से। एक छोटी सी स्टोरी याद आई मुझे। एक गुरु का आश्रम था। उस गुरु के आश्रम में बहुत से शिष्य आते थे। वहां पे एक शिष्य रहने आया, वो 10-15 दिन रहा। उसको चाहिए था कुछ नया। मैं क्यूरियोसिटी की बात करता हूं कि यार देखिए यहाँ पे क्या होता है, यार कुछ अच्छा मिलेगा तो ही चलेंगे, ये सारी चीजें। उस स्टूडेंट ने 10 से 15 दिन लगाए तो उसका ना मन उगने लग गया। रीजन, गुरु एक ही बात समझाता था, वो हर बार एक ही चीज समझाता था। वो शिष्य ने सोचा कि यार छोड़ देते हैं, कहीं और चलते हैं, कहीं और देखेंगे, कुछ नई चीज मिले तो अच्छा रहेगा। ये तो एक ही चीज समझाते हैं, एक ही चीज करते हैं और एक ही चीज पे जोर देते हैं। तो जिस शाम को उसने वापसी के लिए निकलना था, उसी शाम को एक वहां पे और स्टूडेंट आ गया। वो जब स्टूडेंट आया तो उसने बड़ी अनोखी बातें करनी शुरू कर दी। वो बहुत ज्ञान की बातें करने लग गया, वेदांत की बातें करने लग गया, उपनिषद की बातें करने लग गया। ग्रंथ पढ़े हुए थे उसने, वो बातें करनी शुरू कर दी उसने। सारे विद्यार्थी इकट्ठे हो गए और जो विद्यार्थी जाने वाला था उसके मन में आया कि गुरु भी सुन रहा है ये बातें। आज तो उसके मन में जरूर ईर्ष्या हुई होगी कि मेरे से भी उत्तम कोई शिष्य ही आ बैठा मेरे वहां पे, तो आज तो गुरु को बड़ा ये चीजें सुननी पड़े होंगी। तो वो 1.5-2 घंटा बोलने के बाद में ना, तो उसने गुरु से बोला कि गुरु जी कैसे लगी मेरी बातें। गुरु ने कहा कि तुम कुछ बोले भी हो। तो कहता क्या मतलब, मैं 2 घंटे से बोल ही तो रहा हूं। कहते मैं तो बहुत होशो आवाज से तुम्हें सुन रहा हूं, पर शायद तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। कहते क्या मतलब इस चीज का। कहते मतलब ये है कि ये तो सारी चीजें जो तुमने बोली हैं तो कहीं और से आई हैं, और तुम तो एक मीडियम बने हो, अपनी जुबान से उन चीजों को बोल रहे हो। तुम्हारा खुद का कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है इनमें। ये बड़ी अनोखी बात थी। बोलने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो इधर से पढ़ेंगे उधर से पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ के बोल देंगे, पर क्या उनका कोई एक्सपीरियंस है, खुद के अनुभव है। जो अनुभवी होगा वो कम बोलेगा, वो उसी चीज की बात करेगा जो उस चीज को जिसने अनुभव किया होगा। मन का उगना नेचुरल थिंग है। वो उगेगा तब जब आप सिर्फ सुनने को सुनने के ऊपर ले आएंगे।
जब सुने हुए को अपनी जिंदगी में प्रयोग करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर बोरियत खत्म हो जाएगी। तो जब भी कुछ ज्ञान मिले उसे सुन के इधर से इधर मत छोड़िए। बहुत मुश्किल से ये चीजें मिलती हैं, मैंने बहुत मुश्किल से अर्जित की हैं अपने गुरुओं से। और इस दुनिया में बहुत से लोग होंगे, आज अपने इस ग्रुप में भी शायद 500 से ऊपर लोग होंगे जिन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया होगा, बट हमारी बातें सुनने वाले आज सिर्फ 40 बंदे हैं। है ना एक विडंबना? ये विडंबना बहुत बड़ी है ईश्वर की। वो उसे ही ज्ञान देगा जिसे जरूरत है और जो आगे की ओर बढ़ना चाहेगा, जिसके अंदर एक संभावना होगी कि वो अपने आप को खत्म करके वृक्ष बने। बीज खत्म हो, बीज टूटे और एक वृक्ष बने। नहीं तो आज 500 के 500 लोग यहाँ पे क्यों नहीं सुन रहे होते? वो हो सकता है अपनी अपनी जगह पे कुछ और काम कर रहे हो। अगर आप जुड़े हुए हो तो यू आर द चोजन वंस। भगवान ने आपको चूज किया है। वो ये नहीं कि हाँ मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, वो इसलिए कि आज वार्तालाप, इस कन्वर्सेशन के साथ एनर्जीज भी जो ईश्वर दे रहा है, एक ज्ञान मिल रहा है। वो गुरु साहब ने भी कहा ना, इतने चानन होंगे जैसे 1000 सूरज भी हो जाए, चंद्रमा भी हो जाए, इतने चानन होंगे गुरबिन घोर अंधियार। गुरु अगर उस चीज के बारे में समझाए नहीं तो फिर भी अंधियारा ही रहेगा। गुरु का काम सिर्फ इतना है, समझाना। उजाला तो सूरज दे ही रहा है। गुरु का काम इतना है कि खड़काए और बोले कि सूरज हो गया, सुबह चढ़ गई, दरवाजा खोलो, खिड़कियां खोलो, उस ऊर्जा को भीतर आने दो। बस इससे ज्यादा अगर गुरु बढ़ेगा तो समझ लेना डेंजरस लाइन क्रॉस कर ली। गुरु सिर्फ इतना ही है। गु रोशनी, गु अंधियार, रू रोशनी। जो अंधियार से रोशनी की ओर आपका मार्गदर्शन करे, सिर्फ वही गुरु। और वो गुरु आपके घर में छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, वो गुरु आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल गुरु आपकी माँ। अपने पेट के अंधेरे से उसने बाहर का उजाला दिखाया, और माँ ही पिता का मुख दिखाती है। तो सबसे पहले माँ गुरु, उसके बाद में वो भगवान दत्तात्रेय की आपने अगर स्टोरी सुनी हो, क्योंकि बड़ी है, मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बड़े गुरु थे। तोता गुरु था, सांप गुरु था, कछुआ गुरु था, पत्ते गुरु थे, जमीन गुरु थी, हवा गुरु थी। उसने हर एक से सीखा। यहाँ पे पूरी सृष्टि गुरु है, यहाँ पे पूरी कायनात गुरु है। यहाँ पे उस कायनात के भीतर आप भी उसी का हिस्सा हो और आप भी गुरु हो। होप यू अंडरस्टैंड how to overcome conflict thoughts. One moment it comes out like I should do this. मृदुला जी, आप एक बार मेरे पुराने सेशंस पे जाओ, ये चीजें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। We are very lucky. गाइडेंस ऑलवेज अनमोल, उसका कोई मूल्य नहीं होता, उसको कोई पैसे देके नहीं समझाया जा सकता। भैया हम बीज है, इसलिए हम आपकी जरूरत है। फिर आप ऐसे क्यों बोलते हो कि मेरे से भी जुड़ो नहीं? आप कभी बीज को देखो। बीज पानी में बो दिया, जमीन में बो दिया आपने। कितनी बार जमीन में बीज ने पुकार लगाई होगी पानी को। पानी जब माली ने देना है उसी समय देगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ टूटना बचता है। मैं सिर्फ बता सकता हूं अपने आप को जमीन में दफन कैसे करना। दफन करना भी आपके हाथ में है।
नहीं तो सिर्फ मेरी एक छोटी टॉक ही दफन करने के लिए बहुत जरूरी और बहुत कह सकता हूं कि है उसमें, कि जिसमें आप समझ के अपने आप को दफन कर दो। पर फिर भी बार बार मुझे समझाना पड़ता है, यही सिर्फ मेरी एक ड्यूटी है। और जो दफन कर चुके हैं वो तो पेड़ बनना भी शुरू हो चुके हैं, वो तो पौधा भी बनना शुरू हो चुके हैं। अब उनको मेरी कोई जरूरत नहीं। वो पता है मुझे फोन कैसे करते हैं? हेलो, मैं आगे से बोलता हूं जी नमस्कार, सिर्फ कृपा बनाए रखना और फोन बंद। सिर्फ इतनी बात ही करते हैं। होता है मेरे साथ में जो उस जगह पे पहुंचते जा रहे हैं। इससे ज्यादा उनका मेरे साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है और मेरे सबसे ज्यादा क्लोज वो है। मैं कभी मिलता नहीं हूं उनसे, शायद मेरे घर के बगल में ही रहते हूं, कभी शायद महीनों से ज्यादा हो जाता है, पर भीतर से हमारा जो नाता है वो जुड़ा हुआ है। मैंने कभी उनसे पूछा तक नहीं कि आपकी हालत कैसी है, आपका शरीर कैसा है, और उन्होंने कभी मेरे से पूछा नहीं कि आप ठीक हो या नहीं हो। कहीं महीनों बाद में एक कॉल और सिर्फ इतनी सी टॉक, बस। ऐसी भी चीजें होती हैं। मेरा अपने गुरु के साथ में ऐसे नाता था। 4-5 साल में अपने गुरु के साथ में रहा हूं, मेरे अंदर से एक भी शब्द नहीं निकला। अंदर ही अंदर वो कन्वर्सेशन चलती रही, अंदर ही अंदर वो सारी चीजें देते रहे और मैं लेता रहा। जब उनका समय आया, उनके समय आने से कुछ दिनों पहले सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन था, और वो भी बहुत स्टुपिडिटी वाला क्वेश्चन था, गुरुजी मैं अपनी भक्ति कैसे करूं, उस ईश्वर की भक्ति कैसे करूं? वो हंस पड़े और कहते कमले, हो रहा सब कुछ, सिर्फ उस चीज को देख ले। बस ये लास्ट टॉक थी मेरी उनके साथ में, इससे ज्यादा मेरी टॉक नहीं हुई। और हम क्या करेंगे इस दुनिया में इधर उधर भाग के, जब इतना सब कुछ आपको पता चलता जा रहा है, फिर भी हम उस चीज को नहीं समझ पा रहे। सो एनी मोर क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो? अपने भीतर के दियों को जलाओ। मैंने दिया कैसा बनता है वो बता दिया, घी कौन है वो बता दिया, सारी चीजें आपको पता है। अवेयरनेस की अग्नि जलाओ उसमें, ठीक है? वो अग्नि जब जलेगी तो अंदर के अंधेरे को गायब कर दोगे आप। उसी एक दिए की लॉस से बाकी भी धीरे धीरे जलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है? एनी मोर क्वेश्चंस? बिलीफ सिस्टम, इट्स श्रद्धा, हम इसे कह सकते हैं, गहन एक अपने आप को किसी के साथ में जुड़ जाना, पर उससे जुड़ने से पहले उस चीज को अच्छे से जान लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये एक सिस्टम बन जाता है, वो रिचुअल्स बन जाते हैं, जिसने वो तैयार किए उसने तो समझ लिया, पर उसे देखा देखी बाकी जुड़ने वाले शायद उसमें घबरा जाते हैं और खो जाते हैं। तो इसलिए ये समझ लेना और अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है जिन भी चीज में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई मंत्र उच्चारण करूं, उस मंत्र उच्चारण की कोई वाइब्रेशंस हो, जिस वाइब्रेशंस का मुझे ही पता हो, वो मैं सुबह से शाम तक करता रहूं, पर मुझे पता है उस मंत्र उच्चारण की वाइब्रेशंस क्या है, उस वाइब्रेशंस ने मेरे और मेरे समाज पे और मेरी जिंदगी पे कैसा इफेक्ट करना है। उसका मेन मोटिव तो मुझे पता है, बट उसका रिजल्ट दुनिया देख रही है। दुनिया उन चीजों को देख के
बिना समझे उन चीजों में उतर जाए। तो कभी आपने सुना हो कि यार वो बंदा भी ऐसे ही काम करता है, वो तो आगे चल रहा है, मैं भी वैसे ही कर रहा हूं, पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि आगे हो क्या रहा है। इन चीजों में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। सिस्टम जब तक आपको पता ना हो कि वो सिस्टम किस लिए है और किस तरीके से शुरू हुआ, उसके पीछे मोटिव क्या था, वो सिस्टम आपको गड़बड़ा जाता है, आपको घबराहट पैदा कर देगा या आपके किसी काम का नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं कि जब तक आप अवेयर नहीं होते अपनी जिंदगी के लिए, हर एक चीज के लिए, तब तक नहीं आगे बढ़ो। क्वेश्चन मैं आपको हर बार जब से शुरू हुआ हूं, आज शायद 5 से ऊपर साल हो गए होंगे, शुरू से मैं एक चीज बोलता हूं, और वो स्टार्टिंग में या एंडिंग में, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वायरीज हैं तो पूछो। रीजन की मैं आपके अंदर एक आदत डालना चाहता हूं कि जब भी आप किसी चीज के लिए उतरो या अपनी जिंदगी में कोई चीज लेके आओ, तो पहले उसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना जाने मानोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाओगे। आज हम भगवान को मानते हैं पर जानते नहीं हैं, और जिस दिन आप जान लोगे उस दिन मानना छोड़ दोगे आप। क्योंकि माना उसी को जाता है जो भी चीज हाथ में नहीं आई, और जो हाथ में आ गई फिर उसको मानने का मतलब ही नहीं रहता। फिर आप मानोगे कि मैं हूं, फिर तो आप कहोगे आप तो हो ही, इसमें मानने ना मानने की जरूरत क्या है। फिर तो आप ये कहोगे नहीं मैं भी तो हूं ही, इसमें मानने ना मानने की क्या जरूरत है, मैं तो हूं ही। तो मानते वो हैं जो अभी ईश्वर को जानते नहीं। अनुभव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने ये बात शुरू करने पे आपको बताया था कि जब मेडिटेशन में जाते हैं तो मन घबरा जाता है। वो इसलिए घबराता है उस समय जो आपके मन के विचार रुकते हैं और आप कहीं ना कहीं उस कंडीशन में आते हो जहां पे आपके जिंदगी के पर्दे और माया उठनी शुरू हो जाती है और ईश्वरीय स्वरूप जो शांत स्वरूप है वो दिखना शुरू हो जाता है। मन कहता है कि रुको, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, नहीं जाना। उठ जाता है, नहीं मुझे घबराहट हो रही है, उठ जाओ। नहीं मेरी तो सांस रुक रही है। मुझे कॉल्स आती हैं कि मेडिटेशन करते करते मुझे ऐसा लगा कि एकदम सांस रुक गई, मेरे तो एकदम से खुल गए, आंखें खुल गई, मैं तो डर गया कि कुछ हो ना जाए। तो मैंने कहा तो फिर ध्यान किया ही क्यों अगर मरने से डर गए। ध्यान तो मरने की कला है, मर जाते इससे बेटर था। आंख खुलनी बेटर नहीं थी, मर जाना बेटर था। बच्चे, दिव्यांशी ईश्वर के साथ में रिलेशनशिप कैसे बन सकता है? रिलेशनशिप 2 जनों में बनेगा, एक मैं और एक दूसरा, उसमें रिलेशनशिप होगा। जो है ही एक, उसमें रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। और कोई क्वेश्चन? हाँ, जब तक आप भगवान को एक अलग चीज मानोगे, आप अटैचमेंट्स में हो। मैं आज बात कर रहा था कि जैसे अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले एक पोस्ट चल रही थी जिसमें श्री गुरु नानक देव जी की पिक्चर और शोभा सिंह की पिक्चर पेंटिंग, दोनों पेंटिंग इकट्ठी बनाई हुई थी। दोनों में एनालाइज ये किया गया कि शोभा सिंह के फीचर्स, आईज, नोज और लिप्स के, और गुरु नानक देव जी के पिक्चर के फीचर्स दोनों सेम थे। फर्क सिर्फ इतना था, वो जो पगड़ी बांधी हुई थी, दाढ़ी थी, इन चीजों में ही फर्क था। तो ये चीज तो गुरु साहब बहुत पहले ही समझा गए कि ईश्वर की मूर्ति और ईश्वर का चित्र ये बनाने वाले से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं आपकी पिक्चर बनाऊं तो पिक्चर बनाना मैंने था, और पिक्चर जो बनी वो मेरे से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने अगर बनाई है ना तो मैं उसे खत्म भी कर सकता हूं। तो बनाने वाले से बनने वाली चीज कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। तो इंसान की बनाए हुए चित्र कैसे इंसान से बड़े हो सकते हैं?
इंसान की बनाई हुई मूर्ति कैसे इंसान से बड़ी हो सकती है? वो एक पत्थर जो एक शायद नाले के ऊपर पड़ा था, जिसके ऊपर पांव रख के मैं बहुत बार गुजरा हूं, एक मूर्तिकार उस पत्थर को तराश के किसी भगवान की मूर्ति बना दे और उसके ऊपर फूल और मिठाइयां चढ़नी शुरू हो जाए, कितना फर्क रह गया। ये सिर्फ मन की एक स्थिति है, मन की एक दिशा है। अटैचमेंट्स पत्थर से कर लो, अटैचमेंट्स भगवान के किसी स्वरूप से कर लो, अटैचमेंट्स ही रहेंगी। अटैचमेंट्स तब तक रहेंगी जब तक ईश्वर और आप दोनों अपने आप को अलग अलग मानते रहोगे, और अटैचमेंट्स खुद से अपने आप खत्म हो जाएंगी जब अपने आप को खो दोगे। जब खो ही दोगे तो अटैचमेंट होगे किससे? और खोई हुई चीज के बाद में जो रह जाएगा शून्य, वही तो ईश्वर है। ईश्वर का स्वरूप तो शून्य स्वरूप है, और जब सारी चीजें मिटनी शुरू होती हैं, खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, वो ईश्वर अपना स्वरूप ही तो अपना उजागर करना शुरू करता है। उस समय आप कहते हो नहीं नहीं, मुझे तो किसी इंसान की जरूरत है, मुझे तो किसी घर की जरूरत है, मुझे तो किसी सोसाइटी की जरूरत है, मैं तो अकेला नहीं रह पाऊंगा। सारी उम्र पूछते रहो भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान मुझे दर्शन दो, भगवान मुझे दर्शन दो। जब एक एक करके भगवान जिन चीजों से आप दर्शन की वजह से रुके हुए थे उनको खत्म करना शुरू करता है, फिर कहता है भगवान तुमने तो बड़ा दुख दे दिया, जो चीजें मेरे पास थी तो लेने लग गया। भगवान कहता है, एक तरफ कहता है मुझे दर्शन दो, एक तरफ कहता है कि मुझे वो चीजें दो। अगर वो चीजें रहेंगी तो मैं कहां हूं? अगर मैं ही नहीं, मेरा दर्शन करना है तो इन चीजों को तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूं, मैं इस चेयर से चला जाऊं और फिर आके दोबारा बैठ जाऊं, मेरे बैठने से पहले जो यहां पे स्पेस थी और मेरे उठ के जाने के बाद भी अगर वहां पे स्पेस थी, वो वही ईश्वर है जो पहले भी था, अब भी है और अब से बाद में भी रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो आदिकाल से सच था, जुगों के आद से भी सच था, है भी सच, अभी भी सच है, और गुरु नानक साहब कहते होसी भी सच, वो कल को भी सच होगा। तो जो मेरा ये गैप था, इस कुर्सी के ऊपर जो स्पेस थी, ये युगों से स्पेस थी। ये नहीं कि ये घर बन गया, कमरा बन गया तभी स्पेस बनी, स्पेस तो पहले से ही थी ना स्पेस। मैं आके बैठ गया उसी स्पेस में, मेरे अंदर में भी स्पेस, मेरे बाहर में भी स्पेस। मैं उठ के चला गया, वो स्पेस फिर भी वैसी की वैसी पड़ी। मैं यहां पे बैठा हूं, आपसे मैं पूछता हूं कि ये कौन है? आप बोलोगे हैंजी है, कोई बोलेगा गुरुजी है, कोई बोलेगा भैया है, कोई बोलेंगे सर है। मैं कह देता हूं कि ये हैंजी, ये जितने भी नाम मुझे दिए, इन नामों को हटा दो। हटा दिए, फिर क्या है? फिर कुछ नहीं, ये एक इंसानी देह है और देह ने कपड़े पहने हुए हैं। मैं कहता हूं ये शब्द है इंसानी देह और ये कपड़े, इन शब्दों को भी हटा दो। अब क्या है? अब ये अगर कोई बहुत ज्यादा बढ़िया साइंटिस्ट और एजुकेटेड होगा, वो बोलेगा कि ये टिश्यूज हैं, मसल्स हैं और ये सारी चीजें का एक जुट है। तो मैं कहूंगा कि ये भी जो नाम है इसे भी हटा दो। और फिर क्या है? फिर मोनिका जी जैसे आपने कहा कि सोल है, मैं कहता हूं ये सोल भी सुनी हुई एक शब्द है, इसे भी हटा दो। फिर कोई कहेंगे कि स्पेस है, मैं कहूंगा ये स्पेस वर्ड को भी हटा दो। फिर बोलती बंद हो जाएगी। ट्रांसपेरेंट सोल को भी हटा दो, शब्द को, इस शब्द को भी हटा दो, ये भी सुना हुआ है। फिर क्या रहा? शून्य।
यही ईश्वर है। जिप, यही तो ईश्वर है। और किस ईश्वर को आपने ढूंढना है? खत्म हो गया यहां पे, सारी टॉपिक खत्म हो गई, निचोड़ मिल गया हर एक चीज का। जिस ईश्वर को ढूंढते फिर रहे थे अभी एक्सपीरियंस हुआ उसका। इतनी सी बात ही है ये सारी। यहां पे आके ही बंद हो जाती है सभी। वो लाओ त्सो ने लिखा ना, जब ताओ ते किंग लिखना है कि ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं, और जब मैं उसे शब्दों में बोलना शुरू कर दूंगा तो वो सच जो है वो झूठ बन जाएगा। आप जितने भी शब्द कह दो वो इस स्पेस को नहीं बयान कर सकते। वो ट्रांसपेरेंट सोल हो जाए, वो पवित्र आत्मा हो जाए, वो कुछ भी हो जाए। जी सोनिया जी, मर्ज होना यही है। जहां पे आपका अस्तित्व खत्म, वहां पे आपकी मर्जिंग शुरू। फिर सिर्फ वेट रहती है, सब्र रहता है, समर्पण रहता है। उस समय में आके समर्पणता, सिर्फ छोड़ देना, पानी गिरा देना। और क्या शक्ल बने पानी की नहीं चाहिए हमें। समझ में आया? और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? मैं कहता हूं कि अगर इतनी सी टॉक को भी अगर आप समझ लें, अगर इतनी सी बात को आप समझ लें, फिर रह क्या गया? हैरान होते होंगे आप अपने आप के ऊपर। फिर कहां भागेंगे हम? परमजीत जी, इससे भी शून्य हो जाओ। तू ही तू कहने वाला भी अभी बचा है। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू कहने वाला भी बचा है। तब शून्य हो जाना है, तब वो कहने वाला भी ना बचे। How did you felt when you experienced this moment, Shunyata, for the first time? I am no more. एक्सपीरियंस करने वाला ही नहीं था तो मैं बयान क्या करूंगा? इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान को जिसने जाना वो उसके बारे में बयान नहीं कर पाया, क्योंकि एक्सपीरियंस करने वाला ही नहीं बचता। जब तक एक्सपीरियंस करने वाला बचा है तब तक यू आर ऑन द वे। जब वो बचेगा नहीं तो समझ लेना आप मंजिल में पहुंच गए। ये बहुत गहरी बातें हैं। हो सकता है आप मुझे कहें कि ये क्या कह रहे हो या नहीं, बट ये तत्व है, यही एक एलिमेंट है। उसको एलिमेंट कहना भी नहीं बनता, पर यही एक्सपीरियंस है जो मेरा अनुभव है कि ईश्वर क्या है। इसीलिए मेरी दौड़ बंद हो गई है। अब मैं क्या पूजा करूं, क्या पाठ करूं, क्या ये सारी चीजों में उतरूं? हाँ, जब मन भटकता है उसे संबोधन करने के लिए चीजें जरूरी आ जाती हैं, क्योंकि गुरुओं की बताई हुई विधि है। जब तक ये शरीर है मन रहेगा, और मन जब तक रहेगा वो टिक के नहीं बैठेगा। इसीलिए ये ध्यान की विधियां मैं आपको देता हूं। तरन जी, बेसिक नेचर नए सिरे से शुरू होती है जब शून्य में उतर के आप दोबारा आते हो। ठीक है ना? तो इंसान के डीएनए तब चेंज हो जाते हैं जब आप इस कंडीशन में जाके दोबारा वापस उतरते हो।
फिर वो कहते हैं कि एक तराशा हुआ इंसान सामने आया जो एक कुछ हीरा बन के निकला हो, जैसे गुरु नानक साहब हो गए, कबीर साहब हो गए, ठीक है, जितने भी पीर पैगंबर हुए, जितने भी भक्त हुए, वो इन्हीं शून्यता में से होके जब बाहर आए तो कुछ और थे। गुरु नानक साहब 3 दिन नहीं रहे, वो वही नदी में डूबे नहीं थे, वो 3 दिन बचे ही नहीं। जब बचे ही नहीं, जब आए तो वो नहीं थे जो पहले थे। कबीर साहब के सर के ऊपर गुरु के पैर रखना उनकी एक मृत्यु थी। उस मृत्यु के बाद जब कबीर जागे और उठे, वो नहीं थे जो पहले कबीर थे। हर एक का मरना जरूरी है। वो पिछली बीज का टूटना और उसे खत्म होना जरूरी है। बीज जब तक टूटेगा ही नहीं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? ठीक है, अगर कहें तो अब ध्यान करते हैं। एक बार मुझे बताइए कि सभी मेरी बातों को समझ गए हैं? आज कुछ डिफरेंट चले हैं, हम अलग रास्ते पे चले हैं, तो इसी के कारणवश आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे हमारे भीतर की जो एनर्जीज काम करती हैं वो बैलेंस और अपने आप को मेंटेन करें। अब सभी ने चाइनीज सिंबल जरूर देखा होगा, यिंग एंड यांग का, जिसमें डार्क हाफ ब्लैक हाफ वाइट, उसमें एक छोटा सा राउंड ब्लैक के अंदर वाइट और जो वाइट के अंदर ब्लैक होता है, कि हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भी होती है और हर पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी भी होती है। उस हार्मनी को बनाना, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम जिंदगी में सिर्फ एक ही पहलू पे चलेंगे। 2 पैरों से ही चला जाएगा, एक पैर से बहुत मुश्किल है चलना, और वो नामुमकिन है। कुछ समय तक आप चल सकते हो, उसके बाद में आपको आर्टिफिशियल लेग जरूर चाहिए होगी। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, और दोनों एक पैरेलल एनर्जीज हैं जो आपके साथ आपकी जिंदगी में चलती हैं। अगर इनका बैलेंस नहीं बना के रखेंगे तो ये जरूरी है कि हम उलझते रहे, हमारा माइंड उलझता रहे। हम हार्ट सेंटर को इस चीज में यूज करेंगे, क्योंकि हमारे हार्ट सेंटर के ऊपर 3 चक्र हैं और हार्ट सेंटर के नीचे 3 चक्र हैं। नीचे के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर हार्ट सेंटर आ गया, ऊपर का स्वादिष्ठान, शुद्धि चक्र, अंजना चक्र और सहस्रा। तो हार्ट चक्र हमारा सेंट्रल चक्र है। यहाँ पे एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे, और उसका एक गुरुओं ने जो विधि बताई है वो आज आपके साथ में मैं शेयर करूंगा। सो इफ यू एग्री देन रिलैक्स योर बॉडी। आप वॉशरूम जाना है, वॉशरूम में 1-2 मिनट के लिए जाएं, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स। पानी पी लें, कुछ 2-3 मिनट के बाद में ये 10 मिनट का प्रयोग करवाऊंगा आपको। और जो बैठ चुके हैं वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। 2 मिनट और।
अपनी बॉडी को रिलैक्स करते जाएं। ये किसी को बीच में बड़े गुस्से के इमोज भी भेज रहे हैं। जी मैं ऊंचा बोल लेता हूँ। हाँ, आप रिलैक्स करें। आप मोबाइल फोन्स और अपने गैजेट्स को साइड पे रख दें। ईयरफोन्स लगा लें, मेरी आवाज सुनते जाएं। और आप एक रिलैक्सेशन मोड में, एक रिलैक्सेशन एटमॉस्फेयर में अपने आप को बह जाने दें। सर से वेव्स आपकी पूरी बॉडी में फैले, जो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता जाए। बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन। बॉडी बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। अब ध्यान ये रखें कि आपके पांव जमीन के साथ में टच हो। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड या किसी भी फ्लोर पे हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पांव नंगे हो, बेयरफुटेड हो और जमीन पे टच हो। और आपके हाथ जो हो वो आपके लैप्स के ऊपर हो और अपवर्ड होने चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखें कि आपके पांव जो हो वो जमीन पे हो और आपके हाथ आपके लैप्स पे हो, अपवर्ड्स हो। वो जरूरी नहीं आप कौन सी मंजिल पे हो या ग्राउंड फ्लोर पे हो। जहां पे भी बैठे हो, जहां बैठे हैं, पांव जमीन पे लगे होने चाहिए। और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं। बॉडी बिल्कुल शांत और रिलैक्स। उतनी रिलैक्स हो जाने दे जितनी पहले कभी ना थी। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते जाएं, आईज क्लोज कर दें। आपकी आंखें बिल्कुल बंद हो, आईज बिल्कुल क्लोज हो। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल शांत। मैं जहां जहां ध्यान लेकर जाने को बोलूंगा, आपका ध्यान वहीं पहुंचे और धीरे धीरे आपकी बॉडी और भी गहन रिलैक्सेशन में होती जाए। सर के छोर के ऊपर, टॉप ऑफ योर हेड, वहां से नीचे की ओर बहते जाएं। अपने ध्यान को अपनी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट, बॉडी मसल, टिश्यू के ऊपर लेके आए और धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाए। अपर बॉडी, स्टमक, लोअर बॉडी, हिप्स, थाइस, काफ्स, फीट, टोज। शरीर बिल्कुल हल्का, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। अब ध्यान देखें कि आपके जहन में, आपके दिमाग में अगर कोई विचार चलते हो, उन विचारों को जुड़े नहीं, सिर्फ देख लें वो किस तरीके के विचार हैं। वो चाहे ये भी हो कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, या हो कि इसके बाद में क्या करना है, या इससे पहले क्या हो चुका है। उन सभी विचारों को देख के उसके मध्य में अभी जो कर रहे हैं और जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान ले आए। अपनी सांस के ऊपर ध्यान ले आए। सांस जैसे भी चल रही हो उसके ऊपर ध्यान ले आए। विचारों को धीरे धीरे साइड पे होने दें और मध्य में जो सांस चल रही हो उस सांस को देखना शुरू कर दें।
और इमेजिन करें आपके पांव जो जमीन के साथ लगे हैं, वहां से आपके पांव से डार्क ब्राउन कलर की जड़ें नीचे जमीन तक पहुंचती हों, और जो जमीन के ऊपर है, ग्राउंड फ्लोर पे है, वो धीरे धीरे अपनी जड़ों को जमीन में धंसते हुए देखें। पांव से जड़ें निकले और जमीन में धंसते हुए देखें। अगर आप थर्ड फ्लोर से हो तो वहां से जमीन तक पहुंचे और जमीन में धंसते हुए जड़ों को अपने आप रास्ता बनाते हुए देखें कि वो मट्टी से होते हुए और नीचे की ओर, फिर सैंड बेड आ गया, रेतली जगह, वहां से भी धीरे धीरे रेत से होते हुए वो और नीचे की ओर धंसे, फिर पानी गुजरता हो वाटर बेड से होते हुए वो और नीचे धरती के अंदर घुसता जाए। आपकी जड़ें नीचे की ओर जाती जाए, गहरे भीतर, गहरे भीतर, धीरे धीरे लावा से होती हुई, जलती हुई लावा के भीतर से होते हुए ये जड़ें जलने नहीं देंगी, उसके भीतर से होती हुए और नीचे अर्थ के कोर, वाइट कोर के जाके ये अपने आप उसके साथ में चिपक जाए, उसे पकड़ लें, एक लिंक जोड़ लें, एक एंकर गाड़ दें उसके बीच में, और उस जगह से ऊपर की ओर ध्यान लेके जाएं। अपने आप को बैठे हुए देखें और अपने पैरों से जो जड़ें नीचे की ओर आई हैं पूरी के पूरे वे को बहुत ध्यान से देखें, इस कोर को पकड़े हुए। धीरे धीरे अपने आप को अपने चेस्ट सेंटर पे ले आए। इस चेस्ट सेंटर पे एक एनर्जी को क्लॉकवाइज मूव होते हुए देखें, वो एक्सपेंड और फैलती जाए, वो आपकी पूरी बॉडी को कवर कर ले, उसे व्हाइट कलर में या वायलेट कलर में अपने आप को कवर करते हुए देखें। उस चेस्ट सेंटर से आपकी ऊर्जा बाहर की ओर फैलती हो, चेस्ट सेंटर ओपन होता हो, ओपन होता हो, ये सारी पॉजिटिविटी वहां पे एकत्रित होती शुरू दिखाई दे और नेगेटिविटी जमीन में धंसती जाए, और धीरे से उस चेस्ट सेंटर से ऊपर की ओर अपना ध्यान लेके जाएं। आपके सर से एक व्हाइट कलर की ऊर्जा ऊपर की ओर बहनी शुरू हो जाए, धीरे धीरे सर से ऊपर की ओर बहे, वो स्काई तक पहुंचे, धीरे धीरे 100 फीट की ऊंचाई पे और ऊपर बादलों के पास वो ऊर्जा पहुंचती हुई आपको महसूस हो, बादलों को पार करती हुई, ओजोन को पार करती हुई, ये पूरे ब्रह्मांड में वो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर दिखाई दे आपको, इस कॉस्मोस के सेंटर कोर को जाके वो टच करे और उसके साथ में वो लिंक जोड़ दे। ये वाइट ऊर्जा कॉस्मोस के कोर को पकड़ ले, जैसे जमीन में जड़ों ने पकड़ा वैसे ही इस कोर को पकड़ ले, और अपना ध्यान ऊपर से नीचे की ओर देखें कि आप बैठे हुए हैं और आपके भीतर से वो वाइट लाइट ऊपर की ओर और इस कॉस्मोस के कोर को पकड़ चुकी, धीरे धीरे ट्रेवल करके अपने हार्ट सेंटर पे पहुंचे और देखें कि नेगेटिविटी आपकी जिंदगी की, आपकी बीमारियां सब जमीन के भीतर धंसती जा रही, और एक वाइट लाइट से आपके भीतर प्योर एनर्जी का फ्लो होता जा रहा, वो प्योर एनर्जी का फ्लो ऊपर से आया और जमीन के भीतर आपकी जड़ों से होता हुआ कोर तक टच कर रहा, एक फ्लो बन गया,
ईश्वरीय ऊर्जा का जो ऊपर से नीचे तक पहुंचे और फिर नीचे से उसी ब्रह्मांड से होते हुए उस कोर के डीप एसेंस तक पहुंचे। और ये एक प्रोसेस, एक सर्कल, एक वे जिसमें कोई रुकावट ना हो, जिसमें कुछ भी रुका हुआ ना हो। ये एनर्जी बहुत गहरी बहती जाए, बहती जाए, बहती जाए। महसूस करें आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, अपने आप को महसूस करें, यू आर सो ब्लेस्ड। महसूस करें कि ईश्वर की कृपा ही कृपा बरस गई आपके भीतर। महसूस करें कि जैसे आप अब वो नहीं रहे, एक नई जिंदगी में प्रवेश कर गए, जहां हर एक चीज मौजूद हो, जहां वो नेगेटिविटी भी आपके साथ एक हार्मोनियस वे में रह रही हो, जहां पे पॉजिटिविटी में भी थोड़ी सी नेगेटिविटी हो और नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी हो। एक हार्मोनियस, एक यिंग एंड यांग बन गया हो आपके चेस्ट सेंटर, जहां पे एक बुरा और एक अच्छा, एक बहुत अच्छे हार्मोनियस वे में रह रहे हो। वो बुरापन आपके विचारों से अगर दोबारा आए तो वो भी बहुत प्यार से रहे और अच्छापन भी बहुत प्यार से रहे। युद्ध समाप्त हो जाए, वे बन जाए, ऊर्जा बहनी शुरू हो जाए और कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना बचे। और धीरे से अब आपका ध्यान नीचे कोर में जाए और महसूस करें वहां से जड़ें उस कोर को छोड़ें और धीरे धीरे वापस आपके हार्ट सेंटर तक पहुंचे। मट्टी से होती हुई, लावा से होती हुई, वाटर से होती हुई, ऊपर के सतह से होती हुई वो जड़ें फिर आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गई और चेस्ट सेंटर तक पहुंच गई। अब ध्यान ऊपर की ओर लेके जाएं और कॉस्मोस के कोर में जो आपका कनेक्शन था वो भी वहां से वापस धीरे धीरे वो ओजोन लेयर से होता हुआ धीरे धीरे आपके चेस्ट सेंटर में पहुंचता जाए और धीरे धीरे वहां पे एकत्रित होता जाए। जैसे आप बहुत हल्के हो गए हो, बहुत रुक गए हो, जैसे भीतर कुछ बदल गया हो। एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो रहा हो आपके भीतर। जैसे आपके भीतर की सारी मिसमैनेजमेंट अब मैनेज हो गई हो, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे स्थित हो गया हो। जितना जरूरी है उतना ही हो, ना ज्यादा ना कम, परफेक्टली बैलेंस हो गया हो आपकी एनर्जी। धीरे धीरे अपने भगवान, अपने ईश्वर को धन्यवाद करें जो भीतर है। आज इस ऊर्जा को धन्यवाद करें। आज बाहर नहीं, आज भीतर इस ऊर्जा को, अपने भीतर के गुरु को जो ये सुन रहा है उसे धन्यवाद करें। अपने आप को थैंक्स करें, अपने आप को धन्यवाद करें। और कुछ 3 से 4 गहरी लंबी सांस लें मेरे साथ और हर सांस आपके भीतर और खुशी और एक एक्टिवनेस ले आए। ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाए आखिरी सांस में और आप एक नई जिंदगी में प्रवेश करें। पहली गहरी सांस लें, चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो, जैसे आनंद से भर गए हो। दूसरी गहरी सांस लें, तीसरी गहरी, ऊर्जा पूरे शरीर के रोए रोए तक फैल जाए, एक एक्टिवनेस, एक ताजगी।
धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और चेहरे पे स्माइल हो, खुशी हो, प्यार हो। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और बताएं कैसा महसूस हो रहा है। हाउ यू फील। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, चेहरे पे स्माइल रहेगी। तो बताएं हाउ यू फील नाउ, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। जी, यही एहसास चाहता था, शून्य का और बैलेंस का। शुक्रिया सभी का। आज इस ध्यान में जो मेरे साथ में आपने सहयोग दिया, मेरी बातों को सुना, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा करता हूँ जल्द ही हम सभी मिलें, फेस टू फेस बातें करें, अच्छे से बैठे, यहाँ पे चॉकलेट्स भी खाते हैं, चाय भी चलती है, मिठाइयाँ भी होती हैं। वैसा ही एक उत्सव मनाएं। वो उत्सव सिर्फ हमारा अपना हो, एक दूसरे का हो, वो मिलने की खुशी हो। ये स्वामी जी है जो इतने हाथ भेज रहे हैं, ये हमारे पंडित जी हैं और ये बहुत ज्यादा खाते हैं। इनका ध्यान सिर्फ मिठाई पे रहता है। तो हम सभी इनको बहुत ज्यादा छेड़ते हैं। शुक्रिया आप सभी का। और ये आएंगे बिल्कुल ना, वो जैसे मंदिर के पंडित जी धोती वगैरह लगा के, मस्त टीका लगा के, और फिर पूछें कि अवधेश जी महाराज क्या कर रहा है, वो मिठाइयाँ कहाँ, वो मैं संभाल लेता हूँ। It's such a sweet guy. ये मेरे साथ में बचपन से है। शुक्रिया। आप सभी को इसका प्रयोग पता चला, तो आप कीजिए इस प्रयोग को, जैसे भी जब भी समय मिले आप इस प्रयोग को किया कीजिए। यस, यू आर ग्राउंडिंग नाउ। आपका ऊर्जा बहुत अच्छे से प्रवाह होगा। ऐसे लगेगा कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, बट जो चीज होनी थी वो हो चुकी। बैलेंसिंग नाउ, यू फील। हमें तो ये भी नहीं पता चलता, अहंकार में इतना उछलते हैं कि हम जमीन से भी कभी जुड़े थे कि नहीं। आज पता चलता है कि जमीन से जुड़े हैं हम। आज मैं कुछ समय थोड़ा सा और दूंगा, किसी ने और कुछ पूछना हो तो वो बताइए, अगर नहीं है तो मुझे इजाजत दीजिए। Getting happiness and inner peace. Thank you. Yes, that's what we want. Happiness and inner peace. यही हमें चाहिए।
क्वेश्चंस हो, कोई क्वायरीज हो तो बताएं। ये भजन से हॉल की कुछ यादें आएंगी। ऑलवेज हॉल में ये भजन लगता है। कुछ ना समझिए, सिर्फ आनंद लो। हरे का मतलब हरने वाला, दुखों को हर लेने वाला।
शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद। आज की सभा हम यहीं संपूर्ण करते हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। तब तक के लिए खुशियां बांटिए, जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। खुश रहिए। जय ओम।